वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं एशियन पेंट के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर विसल ब्लोवर ने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं और आरोप सीधे कंपनी के एक की पीपल के ऊपर लगा है। सो उस न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एशियन पम्प जो पेंट है, तो आप जानते हो एशियन पेंट जो कंपनी है ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप देखोगे तो एशियन पेंट लिमिटेड, इंडियन मल्टीनेशनल पेंट कंपनी, हेडक्वार्टर इन मुंबई, and the company is engaged in a business of manufacturing, selling and distribution of paints, coating, products related to the home decorator, bath fitting, providing the related services. So Asian Paints जो पेंट बनाने की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। आप बात मानोगे तो एशियन पेंट इंडिया लार्जेस्ट एंड एशियन थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। तो ये छोटी मोटी कंपनी है, अपने इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कंपनी और एशिया की थर्ड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 79 ईयर्स पहले 1 फरवरी 1942 से स्टार्ट हुई थी। और इसके फाउंडर्स हमारे ये हैं और इसके जो की मेंबर हैं अश्विन दानी जो चेयरमैन इस समय है। सो जो विसल ब्लोवर जो आरोप लगाया है वो की पीपल के ऊपर लगाया है, राइट। सो अगर हम बात करते हैं एशियन पेंट के आज के डेट में, ये स्टॉक जो शेयर ट्रेड कर रहा था 2917 के ऊपर, और पिछले इसके जो रिजल्ट्स आए थे उस रिजल्ट में भी कोई उतना प्रॉफिट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से स्टॉक्स ये आज की डेट में ऑलमोस्ट 15% डाउन पे ट्रेड कर रहा है। और नाउ ये एक न्यूज़ आ गई विसल ब्लोअर की। तो इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट एशियन पेंट के शेयर प्राइस पे पड़ेगा, तो पहले हम न्यूज़ देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। तो अगर न्यूज़ जो आई है वो आई है बिजनेस लाइन के रिपोर्टर ने इसको प्रिंट आउट लाया है कि विसल ब्लोअर एलेज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बाय एशियन पेंट प्रमोटर। सो इनका कहना है, सबसे पहले विसल ब्लोअर होते क्या। विसल ब्लोअर ऐसे की पीपल होते हैं जो जनरली उस कंपनी के ही होते हैं और वो कुछ कंपनी में कुछ ऐसी गड़बड़ कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो कि वो निकालते हैं कि हाँ ऐसी कुछ इलीगल एक्टिविटी कुछ ऐसा चल रहा है जिसको बताए। अगर छोटे लेवल पे कोई गड़बड़ हो रही है तो आप उसके सीनियर मैनेजर को, मैनेजर से हो रही है तो उसके मैनेजर को, लेकिन जब आप कोई बड़े प्लेयर जैसे की पीपल या प्रमोटर के ऊपर में कुछ ऐसा काम चल रहा है, कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है जिसको किसी ने ऑब्जर्व किया, तो जो विसल ब्लोअर एक ऐसे आदमी का नाम होता है जो अननोन होता है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन वो क्या करता है कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन उसे जो फील होता है कि इलीगल तरीके से हो रही है तो वो क्या करता है उस न्यूज़ को बाहर लाता है। तो इसने विसल ब्लोअर ने मीन्स कि इसको हिंदी में बोलते हैं मुखबिर बोलते हैं, जो कि आपकी गुप्त इन्फॉर्मेशन बाहर देता है। तो ये कंपनी के ही मेंबर्स होते हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कंपनी के प्रमोटर के ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है। तो वो आरोप क्या लगा है इसमें कि एशियन पेंट, राइट, अश्विन दीवानी यूज्ड money for APL Asian Paint Limited to buy PP. Now it's control. And the whistleblower has flagged off related third-party transaction carried out by the promoter of Asian Paint Limited that alleged benefit them at the cost of company shareholder. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है पिलेट्स की हमारी एशियन पेंट की कंपनी थे, एशियन पेंट की कंपनी थी, इनके चेयरमैन दानी साहब जो अश्विन दानी हैं। सो उन्होंने क्या किया कि एक और कंपनी है जिसकी बात करते हैं पहले दिन पेंट एंड केमिक पीपीसी कंपनी है, राइट, पीपीसी कंपनी। सो लिखा है विसल ब्लोअर इन्फॉर्म सेबी दैट मनी टू बाई द कंपनी कॉल पीपीसी went from APL Asian Paint Limited, but its promoter
अश्विन दानी एंड सन मालव नाउ कंट्रोल इट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, राइट। सो इसका मतलब कि जो इन कंपनी के करंटली चेयरमैन है दानी साहब, उन्होंने इस कंपनी की ऑलमोस्ट कह सकते हैं इनके ओनर हो गए, वो कंट्रोल पूरी करते हैं। मीन्स कि इनका स्टेक्स इस कंपनी को इन शॉर्ट के उन्होंने कुछ खरीद लिया है। सो प्रॉब्लम है कि ये जो चेयरमैन है एशियन पेंट के, जो चेयरमैन है, इन्होंने इस कंपनी के ऑलमोस्ट ये और इनके सन्स रिलेटिव है इस कंपनी के ओनर हो गए हैं। और जो ये जो ट्रांजैक्शन इनके स्टेक्स जो लिए हैं इनके, अब जो पीपीसी अब कंट्रोल में किसकी हो गई है, दानी साहब के। तो दानी जी ने ये जो इनके स्टेक्स खरीदे हैं वो किस पैसे से खरीदे, वो एशियन पेंट के शेयर होल्डर पैसे को यूज किया गया। तो पता है एक कंपनी का जितना भी पैसा होता है वो उस कंपनी के बिजनेस में आप खर्चा कर सकते हो, एक्सपेंस कर सकते हो, किसी दूसरे पर्सनल यूज में आप नहीं खर्चा कर सकते, इवन आप चेयरमैन हो। तो यही एलिगेशन लगाया गया है कि जो अश्विन दानी है who was at held APL over the 3 decade and stepped down June currently based on partner। तो ये कहने को तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अश्विन दानी ने जो एशियन पेंट का पैसा यूज करके पीपीसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, और वो उनके रिलेटिव्स लाइक उनके सन के नाम बात हो रही है, उनके सन ने अब इस कंपनी के मालिक हो गए। अब इनके ऊपर सारा कंट्रोल इस पीपीसी के ऊपर भी अब इनका हो गया, दानी साहब का। तो बात यह है कि इतना बड़ा स्टेक्स इस कंपनी का कंट्रोल लेने के लिए आपने इसको खरीदा होगा, इसके शेयर को, इसके स्टेक्स को। तो ये खरीदने के लिए कौन सा पैसा इस्तेमाल किया, तो जो पैसा इस्तेमाल हुआ है वो एशियन पेंट का हुआ है। एक लीगल है कि किसी कंपनी का जो पैसा होता है, एशियन पेंट अगर कंपनी है उसका पैसा उसके प्रॉफिट उसके एक्सपेंशन में खर्चा होना चाहिए, न कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खर्चा कर सकते, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, इसमें लॉट्स ऑफ शेयर होल्डर इसमें हैं। तो शेयर होल्डर का पैसा आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए नहीं यूज कर सकते। तो वही हुआ है कि अश्विन दानी जी ने एशियन पेंट के शेयर होल्डर के पैसे को यूज करके एक दूसरी कंपनी पीपीसी खरीद लिया है, अब उसके कंप्लीट ओनर हो गए। सो ये जो इन्फॉर्मेशंस आपको शेयर की गई है ये बिजनेस लाइन के रिपोर्टर ने, सोर्स वहाँ से आया है, ये मुंबई बेस है। सो विशल ब्लेयर रोट 2 लेटर टू सेबी बिटवीन मई एंड जून। तो मई एंड जून जुलाई में ये लेटर सेबी को विशल ब्लोअर ने लिखा था, और उसमें सब कंप्लीट डिटेल किया गया था कि अनलिस्टेड पीपीसी शेयर होल्डिंग के बारे में। So now how Dani controls the company with the majority shareholding in it। So आज के डेट में पीपीसी के कंप्लीट जो कंट्रोल आपके पास हो गया अश्विन दानी का हो चुका है। सो क्वेश्चन ये है कि अश्विन दानी को ये क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि इस पीपीसी कंपनी के जो कंप्लीट ओनर हो गए हैं, कंट्रोल इनके पास आया है वो कहाँ से आया है। विशल ब्लोअर का ये मानना है कि ये सारा जो फंड जो पैसा ये एशियन पेंट से यहाँ पे के एशियन पेंट के पैसे से खरीदा गया, कंट्रोल लिया गया है। तो एशियन पेंट का पैसा आप किसी और में कैसे लगा सकते हैं, इनके अलग शेयर होल्डर है, अन्य बिजनेस है, राइट। तो ये इनको क्लियरिफाई अब नाउ जैसे अब सेबी के पास ये आ गया है लेटर, अब सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब सेबी रिक्वेस्ट करेगी एशियन पेंट को, और एशियन पेंट इंटरनली इस चीज़ की इंक्वायरी करेगी, और प्रोमोटर अश्विन दानी से क्लियरिफाई किया जाएगा कि ये स्टेक्स जो आप पीपीसी कंपनी के अब इस कंट्रोल आपके हाथ में उसके ओनर हो गए हैं, तो ये आपके पास पैसा कैसे आया और कैसे हुआ, आप इसका क्लियरिफाई दीजिए। अब एशियन पेंट के पैसे को आप किसी पर्सनल यूज के लिए, किसी पर्सनल कंपनी को एक्वायर करने के लिए, अपने रिलेटिव्स को एक्वायर करने के लिए, सेशन की बात हो रही है, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द एलिगेशन, ये एलिगेशन जो एक आरोप लगाया गया है प्रमोटर अश्विन, एक करंट चेयरमैन जो हैं अश्विन दानी जी हैं, इनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने एशियन पेंट के शेयर होल्डर के पैसे को यूज करके पीपीसी कंपनी का कंट्रोल ले लिया है, और ये अपने और अपने सन फैमिली रिलेटेड की बात है। तो इस पे अब देखते हैं कि इसका जो न्यूज़ का क्लियरिफिकेशन तुरंत तो नहीं आता, अब एशियन पेंट कंपनी इसके ऊपर इंक्वायरी करेगी, फाइंड आउट करेगी, और फिर इसकी क्लियरिफाई करेगी सेबी क्योंकि क्या कहानी है। उसके बाद ही कंफर्म पता चलेगा कि इस एलिगेशन का क्या
फैक्ट्स है क्या फिगर है। तो जो ये बिजनेस लाइन के जो एडिटर ने ये पब्लिश किया है, तो इससे अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। लेकिन ये एलिगेशन कोई छोटा मोटा नहीं है, एक कंपनी के चेयरमैन अश्विन दानी के ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने कंपनी एशियन पेंट के पैसे को, कंट्रोल को यूज़ करके एक पर्सनल अपने फैमिली या अपने लिए उन्होंने पीपीसी कंपनी को टेक ओवर किया, उनके मेजॉरिटी स्टॉक्स को उन्होंने बाई कर लिया है। सो इस कंपनी में ये ऊपर लेवल का न्यूज़ है। लेकिन आप एशियन पेंट की एज ए बिजनेस की बात करोगे, आई एम वेरी वेरी, मैं इस इंडस्ट्री में आई एम वेरी वेरी कह सकते हो कि बिलीव करता हूँ कि आने वाले 5, 10, 20 ईयर तक ये बिज़नेस चलता ही रहेगा। बिजनेस में खराबी नहीं, कोई बिजनेस में कोई कंपनी के प्रोडक्ट में कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है। कंपनी का बिजनेस जैसे चलता रहा वैसे ही चलता रहेगा। और जानते हो आजकल पेंट की बिजनेस हर जगह पेंट पेंट पेंट, और पिछले ऑलमोस्ट 80 साल से ये मार्केट लीडर एशियन पेंट रहा। कभी भी हम अपने घर में कुछ भी पेंट कराने की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम आता है एशियन पेंट का। तो एक तरह से इस न्यूज़ से थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर स्टॉक शेयर प्राइस में आएगा। अभी वैसे भी डाउन चल रहा है क्योंकि उनके शेयर प्राइस जो क्वार्टर रिजल्ट सही नहीं आए थे एशियन पेंट के, जिसकी वजह से इनका अभी स्टेक्स ऐसे जा रहा था, थोड़ा सा ये डाउन चल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसका थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है क्योंकि इस निगेटिव न्यूज़ की वजह चक्कर में तो लोग जो एशियन पेंट में कुछ प्रॉफिट बुक अपना कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसी निगेटिव न्यूज़ आई है। लेकिन एज ए पर्सनली मेरा बिलीव है, फंडामेंटली एशियन पेंट बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, मार्केट शेयर हाई भी है, प्रॉफिट भी अच्छा होता है और अपने शेयर होल्डर को इसने बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। 24,000 का लिस्टेड कंपनी 15 रुपये में लिस्ट हुई थी, आज के इसमें आपको ऑलमोस्ट 34,000 के 3400 का रिजल्ट था। तो अभी 15% का डाउन पिछले एक महीने में इसका हो चुका है। तो वो एक तो क्वार्टर रिजल्ट की वजह से। अब दूसरा एक न्यूज आ गया, दिस इज द विशल ब्लोअर न्यूज, एक एलिगेशन कंपनी के चेयरमैन के ऊपर लग गया। तो पॉसिबिलिटी यही बनता है आने वाले बाजार में कल मार्केट ओपन होते ही इसमें कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी। तो एज ए आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो प्लीज़ बी होल्ड। इसमें कोई ऐसा कंपनी के बिजनेस में कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज नहीं है, ओनली द मैनेजमेंट लेवल में है। इसका बिजनेस जो एशियन पेंट का बिजनेस जिस बिजनेस में काम करती है, ये बिजनेस श्योरली आने वाले 5 to 10 to 20 ईयर सर्वाइव ही करेगा। अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कोई आपको ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट्स न चाहिए। इसका क्लियरिफिकेशन आने तक आप वेट करिए कि मैनेजमेंट इसका क्या। लेकिन जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं आता है तब तक इस शेयर में पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट इसको कैसे रीड करती है, मे बी इसको निगेटिव रीड करती है कि एज ए शेयर होल्डर जैसे न्यूज चल रहा है चलता रहेगा। तो मेरा तो ये सजेशन है, एशियन पेंट वेरी वेरी फंडामेंटली की स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग शेयर है। आप इस शेयर के साथ अगर एज ए इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर बने रहो, कोई पैनिक की बात नहीं है। राइट, फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।